माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके पास रिव्यू लेके बधाई हो का। मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी एक रेवोल्यूशनरी काइंड मूवी है जो कि बनती आ रही हैं, पर बार बार हमें अपने समाज में ये मैसेज पहुंचाना है कि लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है, जब सुमी रिमझिम से ये क्वेश्चन पूछती है कि तुमने अपनी फैमिली को क्यों बता दिया, तो रिमझिम का जो जवाब है वो सच में दिल छू जाता है कि सोचा था फैमिली है, समझ जाएगी। हमें हमेशा बाहर वालों की मदद ढूंढनी पड़ती है कोई भी अपनी प्रॉब्लम को साझा करने के लिए। अपनी स्ट्रगल्स को हम फेस करने चाहते हैं तो हमें बाहर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली बहुत टाइम लगाती है हमें एक्सेप्ट करने में। जज करते हैं, हर बात पे हमें जज किया जाता है। सो यहाँ जो मेरा पॉइंट है कि अगर फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग आपको अपनी एक सपोर्ट दे दे तो बच्चों के लिए अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चैलेंज है। दे देमसेल्फ फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दिस एंड दे आर नॉट एबल टू कम अप टू यू टू शेयर देयर स्ट्रगल्स। सो डियर पेरेंट्स, टीचर्स, सिबलिंग्स, पहला पॉइंट, आप उनको सपोर्ट दीजिए दैट वी आर देयर विद यू इन योर स्ट्रगल्स। लेट्स क्रिएट अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर देम। सेकंड पॉइंट है, दो मदर्स दिखाई हैं। एक कहती है, सुमी की मदर उसको बोलती है जा के मर जा, तुम मर क्यों नहीं गई। ऐसे डायलॉग से, ऐसी कन्फ्रंटेशन से बहुत से बच्चे हैं जो सच में जाके सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई मूवी फिक्शनल थिंग नहीं है, ये सच में हो रहा है और होता आया है। तो क्या आप ये सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा सुसाइड कर ले क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? या आप दूसरी मदर जैसा बनना चाहेंगे जहाँ वो आके उसकी सारी जद्दोजहद को समझते हुए आके एक हग करती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है? सो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप कौन सा रोल अपनाना चाहेंगे। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब सारी फैमिली को पता चल जाता है और वो सुमी को एक बीमार इंसान समझते हैं कि ये एक बीमारी है, और श्रद्धुल एक्सप्लेन करता है कि ये कोई बीमारी नहीं है और अगर ये बीमारी है तो वो उसे भी है। इट इज़ ऑल वेरी नेचुरल। वी आर बॉर्न दिस वे एंड वी डू नॉट चूज़ टू बिकम, we do not choose girls over boys, we do not choose to be homo, we do not choose to live this kind of life. It is all very natural. और पढ़े लिखे होकर भी, डॉक्टर होकर भी हम आज भी ये बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तक हमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है? सो ये पॉइंट आई थिंक बार बार देखने की आवश्यकता है कि हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एक नेचुरल चीज़ को। और लास्ट में जब वो परेड दिखाई है और जब वो सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत खुश हैं, तो एक बहुत ब्रॉड मैसेज गया है हमारी सोसाइटी के लिए। अलाउ पीपल टू लिव लाइफ देयर वे। डू नॉट कीप जजिंग ईच अदर, डू नॉट कीप इम्पोजिंग योर ओन डॉगमाज, योर ओन स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग। कौन नेचुरल है, कौन अननेचुरल है, किसको क्या चाहिए? वाई डोंट वी अलाउ पीपल टू लिव लाइफ? Why do we have to keep hiding our true selves and we cannot live an authentic life? हम सबको हक होना चाहिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का। I just loved that last scene because everybody is feeling so happy, so content. All we want is freedom to express, to be our own self. Freedom to be accepted, to be loved the way we are. Thank you. This is Indu Punj signing off. जहाँ पे भी तू है, जहाँ पे सुकून है, अब तो वहीं हम हैं।